नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। नेताओं के दिमाग में भी कुलबुलाहट शुरू हो चुकी है। वादों और दावों की झड़ी लगी हुई है। इससे पहले नेताओं की टेंशन इस बात पर भी है कि अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को बचाकर कैसे रखा जाए। जितिन प्रसाद जैसे कांग्रेसी नेता के बीजेपी में शामिल होने और बसपा के कई नेताओं का नीला चोला छोड़ने के बाद से यूपी की सियासत में खलबली मची हुई है। जहां सभी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी, तो वहीं सूबे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIM ने ऐसा कांड कर दिया कि सियासत की गलियों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। जाहिर है कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए AIM भी तैयारियां कर रही है और इसके लिए बाकायदा AIM ने अपनी तरफ से विधायक उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन पत्र के साथ वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया गया है। तो क्या ओवैसी साहब को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है जो वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट शामिल किया गया है? तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट, आपको बता दें और इसके क्या मायने हैं वो भी थोड़ा समझ लीजिए। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वफादारी के कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्ता ना मिलने की स्थिति में भी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते हुए चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेगा। हालांकि इस बीच आवेदनकर्ताओं को 10,000 रुपए का आवेदन शुल्क भी अदा करना होगा, जिसे आवेदन शुल्क माना जा रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से आवेदन पत्र भरवा कर एक सूची तैयार की जा रही है। तो सवाल ये कि क्या वफादारी की कीमत मात्र 10,000 रुपए है, या फिर ओवैसी साहब को लगता है कि वो ये जंग हार चुके हैं इसलिए फीस के नाम पर ये वसूली जारी है, या फिर ये फीस लेकर चुनावी फंडिंग में खर्चे की तैयारी की जा रही है? ये सवाल बड़े ही तीखे और अहम हैं। अब इन सवालों के जवाब या तो ओवैसी साहब के पास होंगे या फिर यूपी में AIM के प्रभारी के पास। वैसे जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ही टिकट पर अंतिम निर्णय करेंगे, जिसके लिए ओवैसी का जल्द ही यूपी दौरा प्रस्तावित है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की 100 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। बता दें कि इससे पहले AIM 2017 के चुनाव में यूपी में हाथ आजमा चुकी है, मगर बुरी तरह नाकाम रही थी। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से एक भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो क्या चुनावी खर्चा इसी बहाने वसूला जाएगा? अगर आंकड़ों की बात करें तो एक शख्स वफादारी की कीमत 10,000 रुपये चुकाता है, तो सोचिए 100 सीटों पर 100 लोग 10 लाख रुपए भरेंगे। सवाल ये कि क्या ये फीस रिफंडेबल है, या ये सब ओवैसी साहब के या फिर पार्टी के खाते में चले जाएंगे? वैसे पार्टी अब उत्तर भारत में अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। बिहार, बंगाल के बाद यूपी चुनाव में पार्टी की एंट्री किसका सियासी फायदा और नुकसान करेगी, ये तो वक्त बताएगा। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।